हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मापन के स्तर, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था शैक्षिक मापन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, थर्ड पेपर। आज हम कर रहे हैं मापन के स्तर। मापन होता है किसी चीज़ का गुण, उसकी विशेषता, उसकी उपलब्धियों का विवरण। मापन मानव जीवन के या मानव जीवन में मापन का काफ़ी महत्व है, क्योंकि मानव जीवन में मापन जैसे मनुष्य सोते जागते, उठते बैठते, हर पल हर क्षण किसी न किसी रूप में मापन का अवश्य ही प्रयोग करता है। मापन किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन सबका आधार होते हैं आंकड़े यानी डाटा। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा मनोवैज्ञानिक मापन का आधार भी आंकड़े होते हैं। सामाजिक यानी सामाजिक व्यवहार, व्यक्ति चरित्र, सामाजिक स्थिति कैसी है, जनसंख्या संरचना का मापन करना, ये सामाजिक मापन के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक मापन की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी जटिल समस्या है, काफ़ी गंभीर है, बड़ी है, क्योंकि इसमें हम प्रति व्यक्ति आय का मापन करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा अधिक होने पर आर्थिक विकास का मापन है वो करते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन की अगर हम बात करते हैं तो यह मानवीय मन के विभिन्न गुणों के संबंध में भी उतना ही सत्य है जितना भौतिक वस्तुओं के संबंध में है, क्योंकि मनोविज्ञान का उद्देश्य केवल मानवीय व्यवहार का पता लगाना नहीं है, अपितु उसमें हो रहे परिवर्तनों को देखना, मानवीय गुणों का अध्ययन करके ने व मापन करना, गुणों एवं उसकी अभिव्यक्तियाँ या संख्या का विकास इत्यादि मनोवैज्ञानिक मापन सकता है। ये विषय हैं जिन पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उनका मापन करते हैं। आंकड़ों को हम 4 स्तरों में रख सकते हैं। ये चारों स्तर बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, यानी चढ़ता हुआ आरोही। जो स्तर जितना निम्न होगा वह उतना ही सरल होगा, आसान होगा, लेकिन इन निष्कर्षों की शुद्धता उतनी ही संदेहपूर्ण होगी, डाउटफुल होगी। जिसका स्तर उच्च होगा उसमें अधिक जटिलता होगी, यानी मुश्किल होगा, कठिन होगा, लेकिन इनके निष्कर्ष अधिक परिशुद्ध होंगे। प्रत्येक मापने के उद्देश्य भिन्न भिन्न होने की वजह से उसके नियम, सिद्धांत, विशेषताएं, सीमाएं एवं सांख्यिकीय विधियां दूसरे से भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या क्षेत्र, स्थान की अगर हम बात करते हैं तो सब में अलग अलग गुण, उसकी सीमा, उसके नियम, सिद्धांत हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए उनके लिए अलग सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग है वो करते हैं, जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। मापन के 4 स्तर होते हैं। फर्स्ट है शाब्दिक स्तर। शाब्दिक स्तर नॉमिनल स्केल। सेकंड है क्रमिक स्तर, ऑर्डिनल स्केल। थर्ड है अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल। फोर्थ है अनुपात स्तर, रेटियो स्केल। फर्स्ट है हमारा शाब्दिक अथवा नामित स्तर, यानी
नोमिनी नॉमिनल स्केल की अगर हम बात करते हैं तो यह मापन का निम्न स्तर होता है। इस प्रकार के मापन में वस्तुओं या घटनाओं को निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है। यानी अलग अलग समूह में अलग अलग गुणों, विशेषताओं एवं उपलब्धि वाले व्यक्तियों को अलग अलग समूह में है वो रख देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले जो समूह होता है उसमें सभी एक जैसी होते हैं, दूसरे समूह की जो विशेषता होती है वो उन सब में एक जैसी होती है। इनकी पहचान के लिए नाम, संख्या या चिन्ह दे दिए जाते हैं एक समूह की तुलना में, लेकिन दूसरे समूह की तुलना से भिन्न होते हैं। समूह की विशेषताओं को आंतरिक समजातीय कहते हैं। यानी आंतरिक समजातीय कि जो समूह है वो जैसे एक समूह है, उस समूह में जितने भी व्यक्ति शामिल हैं उन सब की विशेषताएं हैं वो एक जैसी होती हैं। इस प्रकार के मापन में संख्या की प्रवृत्ति का प्रयोग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मिक स्तर। ऑर्डिनल स्केल की अगर हम बात करते हैं तो यह मापनी क्रम में कर्मिक स्तर जो है वो द्वितीय क्रमांक यानी द्वितीय स्थान पर आता है। इस मापने में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं अथवा प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक क्रम में आरोही या अवरोही क्रम प्रदान कर दिया जाता है, यानी चढ़ता या उतरता। जैसे योग्यता और अनुभव के आधार पर नौकरियों में प्राथमिकता देना कि जैसे जिस व्यक्ति के अंदर ये उसकी योग्यता ज़्यादा होगी और अनुभव भी ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है वो उसी को दी जाएगी। इस मापनी में संख्यायिकीय प्रवृत्तियों जैसे मध्यांक, इडियन, अंशीय मान, सहसंबंध गुणक आदि का प्रयोग करते हैं। यह मापनी दो व्यक्तियों के अंतर को तो स्पष्ट करती है, लेकिन उनमें कितना अंतर है, दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न हैं, क्या क्या चीज़ें अलग हैं, उसके बारे में ये नहीं दर्शाती है। नेक्स्ट है अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल। यह मापनी का तृतीय स्तर है और इस मापनी में दो व्यक्तियों के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस मापनी में कोई परिशुद्ध शून्य बिंदु नहीं है। इस मापनी द्वारा किया गया मापन सापेक्ष होता है। सापेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी नियत स्थान या घटना के पूर्व या पश्चात के समय को इनके मान के सापेक्ष बताना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म है वो 2 अप्रैल 2007 को हुआ है तो 23 अप्रैल 2014 को वो 7 साल का हो जाएगा, यानी ये क्या है, उसका सापेक्ष है। यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करता है तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि उस छात्र का ज्ञान उस विषय में बिल्कुल भी नहीं है, कि उसको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पूछा गया हो वो बच्चे को जैसे आता नहीं हो बाकी और उसके बारे में वो जानकारी रखता है। इसलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो उसके विषय के बारे में कुछ नहीं जानता। मापने में माध्य, स्ताष्यमान तथा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन आदि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा अनुपात स्तर, रेटियो स्केल। यह मापन का सर्वोच्च स्तर होता है। इस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु, ट्रू जीरो पॉइंट होता है। जैसे निशा, सीता, कमला, यानी निशा, सीता और कमला हैं, ये गणित में क्रमशः 20, 40, 60 अंक प्राप्त करती हैं। कि कमला ने है वो निशा ने है वो 20 अंक प्राप्त किए, सीता ने 40 और कमला ने 60 अंक प्राप्त करे। तो निशा की कुशलता कमला की कुशलता का 1:3 का होता है। ठीक है ना।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना। थैंक यू गाइस।